आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन ISO 9001-2015 क्लॉज नंबर 10.3 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये लास्ट क्लॉज है इस स्टैंडर्ड का और आज ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैं करता हूँ हर बार, आपको पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊंगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो स्टैंडर्ड ISO 9001-2015 उसकी रिक्वायरमेंट है 10.3 क्लॉज नंबर 10.3 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंटिन्यूअली इम्प्रूव द सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। Next para, the organization shall consider the results of analysis and evaluation and the outputs from the management review to determine if there are needs or opportunities that shall be addressed as part of the continual improvement. तो ये छोटा सा क्लॉज है और ये लास्ट क्लॉज है इस स्टैंडर्ड का और हमारी ये सीरीज़ आज यहीं समाप्त हो जाएगी। और अब हम चर्चा करते हैं विस्तार में। तो जैसा कि आपने देखा, रिक्वायरमेंट जो है, क्लॉज जो है, बहुत छोटा सा है और कोई मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि कंपनी को द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंटिन्यूअली इम्प्रूव, जो कंपनी है उसको लगातार अपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी सूटेबिलिटी को, उसकी एडिक्वेसी को और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कंटिन्यूअली इम्प्रूव करना है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंटिन्यूअली इम्प्रूव द सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा कि जो हमने एनालाइज किया है और जो बहुत सारे द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस, जो हमने एनालिसिस किए हैं और एवेल्युएशन किया है और हमारे जो मैनेजमेंट रिव्यू के जो आउटपुट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये पता लगाना होगा कि कहाँ हैं अपॉर्चुनिटीज़ जिनको कि अगर एड्रेस किया जाए तो हमारे सिस्टम में लगातार सुधार हो सकता है। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की और इसको हमको हर स्टेज पे करना है। हमारा सिस्टम लगातार इम्प्रूव करना चाहिए और इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप रिज़ल्ट्स को एनालाइज करिए और अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस को और एडिक्वेसी को एड्रेस करते रहिए टाइम टू टाइम। अब देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है सूटेबिलिटी, कि आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपके पर्पस के लिए सूटेबल है या नहीं है। मतलब जो आप प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं उसको रेंडर करने के लिए, उसको बनाने के लिए वो आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं है और एडिकेट है कि नहीं, मतलब कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। एडिक्वेसी मतलब होता है कि पूरापन, जो कंप्लीटनेस है। जो एडिकेसी है, जो उसका सिस्टम हम कह सकते हैं कि सफिशेंट है अपने आप में वो रिज़ल्ट अचीव करने के लिए, तो वो हुई एडिकेसी। अब तीसरी चीज़ है इफ़ेक्टिवनेस, कि जो हम अपेक्षा कर रहे हैं अपने सिस्टम से कि इस सिस्टम को फॉलो करने से इस प्रोडक्ट या इस सर्विस की ये चीज़ हमको हासिल होगी, तो वो हमें हासिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो हासिल हो रही है तो हमारा सिस्टम इफ़ेक्टिव है और अगर हम उसे हासिल नहीं कर पा रहे तो हमारा सिस्टम इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है कि ये तीन चीज़ें हैं कि सिस्टम सूटेबल है या नहीं है, मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया गया उस चीज़ के लिए
वो कामयाब है कि नहीं, सिस्टम सूटेबल है कि नहीं है, और उसमें कोई कमी तो नहीं है, एडिकेसी है कि नहीं सिस्टम की, कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा करना है, उसे दूर करना है, सिस्टम को और सुधार करना है। और जो हम उपेक्षा करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं अपने सिस्टम से कि सिस्टम को फॉलो करने से हमें ये चीज़ हासिल होगी, तो वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो अगर मिल रही है तो सिस्टम इफ़ेक्टिव है हमारा, और नहीं मिल रही तो भाई इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसको इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो क्वालिटी मैनेजमेंट को इन तीनों नज़रिए से हमको देखना है। सूटेबिलिटी के हिसाब से देखना है, और पूरी है कि नहीं है वो, कहीं कोई कमी तो नहीं है, एडिकेसी के हिसाब से देखना है, और इफ़ेक्टिवनेस के हिसाब से देखना है कि जो हमें उससे रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट हमको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एनालिसिस और एवेलुएशन जो हमने की, बहुत सारे रिज़ल्ट हमने एनालाइज किए, एवेलुएट किए, तो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनका सहारा लेते हुए हमें सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना है। और हमारे जो मैनेजमेंट रिव्यू जो हम करते हैं टाइम टू टाइम, उसमें हम हर चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं, अपने जो इंटरनल ऑडिट्स हुए उनके रिज़ल्ट्स को देखते हैं, जो बाहर का वातावरण है उसको ध्यान में रखते हैं कि कहीं कोई चेंजेस तो नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई सिस्टम में चेंज करना पड़े, या जो कोई प्रोडक्ट में या सर्विस में कहीं कोई चेंज तो नहीं है, डिज़ाइन के चेंज में कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट रिव्यू हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके जो एजेंडा पॉइंट्स हैं सारे के सारे उन पर चर्चा होती है, और उनका फिर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो उसको जो हमारे मैनेजमेंट रिव्यू के रिज़ल्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनको एड्रेस किया जाए। एड्रेस क्यों करें? ताकि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो सके भाई सिस्टम में। तो सिस्टम में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि मैनेजमेंट रिव्यू के क्या रिज़ल्ट्स हैं, पहले हमने जो एवेलुएशन किया, एनालिसिस किया, उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, कहाँ हमें कमी नज़र आती है, तो उस कमी को हमें दूर करना है। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करने में सफल हो जाएंगे। तो यही है इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हमें करना है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और इनका कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो भी हम करेंगे तो वो अल्टीमेटली उसका रिकॉर्ड हमें ज़रूर मेंटेन करना है। तो रिकॉर्ड तो हम जो भी चीज़ करते हैं सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है भाई। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा क्लॉज है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए, तो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई उन्हें थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए, और आपस में शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरा जो नॉलेज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो सब दूर पहुंच जाए। जो लोग ISO में व्यस्त हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी कंपनी में कर रहे हो या किसी और कंपनी में, जो भी आपके जानकार लोग हैं, दोस्त हैं, उन सबको मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए, ताकि वीडियो आपको देखने में कोई देरी ना हो। तो इसलिए इमीडिएटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको बिना देरी के वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज़ हमारी यहीं ख़त्म होती है, और अगले रविवार से हमारी दूसरी सीरीज़ होगी। अब उसके ऊपर विचार करते हैं कौन सी सीरीज़ को पकड़ा जाए। 3 हैं अभी सीरीज़ हमारे प्रपोज़ल हमारे सामने। एक तो ये है कि क्वालिटी को ही इंग्लिश में
दोबारा से किया जाए, या एनवायरनमेंट को किया जाए, या हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर चर्चा की जाए। जो भी चर्चा होगी अगले सीरीज़ में चर्चा इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, क्योंकि बहुत लोगों के रिक्वायरमेंट ऐसे आए हैं और ऐसे मुझे कम्युनिकेशन आए हैं कि इंग्लिश में जो चर्चा होती है उसको ज़्यादा लोग देखते हैं और वो ज़्यादा लोगों के काम आती है। इसलिए नेक्स्ट सीरीज़ में हम इंग्लिश में चर्चा करेंगे और अभी डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीरीज़ हमको लेनी है, क्वालिटी की लेनी है, एनवायरनमेंट की लेनी है, या हेल्थ एंड सेफ्टी की लेनी है। तो मिलते हैं फिर अगले संडे को और देखते हैं कि कौन सी नई स्टैंडर्ड हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।